नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। ये आपका कोड है E104 या कहते हैं CC4 और कोशिश 4। तो टेक्नोलॉजी क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। तकनीकी शब्द को ही समझ लेते हैं। सबसे पहले तकनीकी का आधार विज्ञान है। तकनीकी न तो केवल मशीन मात्र ही है, ना ही मनुष्य प्रणाली, बल्कि तकनीकी तो इन सब का साधन और सार है। अतः तकनीकी का अर्थ विज्ञान के ज्ञान का दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करना है। अतः वैज्ञानिक ज्ञान के व्यवहार रूप को ही तकनीकी कहते हैं। कुछ टेक्नोलॉजिस्ट की परिभाषाएं हैं। विशेषतः ऑफिस कहते हैं तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। तकनीकी क्या है? विज्ञान का कला में प्रयोग। तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांत का व्यवहारिक उद्देश्यों में प्रयोग मात्र है, जैकवेटा ब्लूम ने कहा है। ये तो हुई तकनीकी के बारे में बातें। तकनीकी का एजुकेशन में किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी है। तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल, आकर्षक, रुचिकर बनाया जा सकता है। कुछ परिभाषाएं जॉन लीडहम ने कहा है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण तथा सीखने में आधुनिक विधियों और प्रविधियों का क्रमबद्ध प्रयोग होता है। शैक्षिक तकनीकी को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी सिद्धांतों एवं नवीनतम खोजों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा कुलकर्णी ने कहा है। अब आता है शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या है। शैक्षिक तकनीकी हमारे जीवन में, एक लर्नर के जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला सकती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मैं इसको पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक बच्चे के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तित उसके व्यवहार को कर देती है। शिक्षण को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, वस्तुनिष्ठ और प्रभावात्मक बनाना एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कार्य है। ज्ञान का संचय, विकास और प्रसार करना एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कार्य है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षकों में शिक्षण कौशलों का विकास कर उनकी योग्यता क्षमताओं में वृद्धि करना, अधिक से अधिक छात्रों तक उन्नत अधिगम सामग्री के लाभ पहुंचाना, स्वतंत्र अध्ययन हेतु अधिकतम उपयोग अवसर प्रदान करना। ये सभी क्या हैं? एजुकेशन टेक्नोलॉजी के उद्देश्य। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होता है इसमें शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की विशेषताएं। तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम। शैक्षिक तकनीकी का आधार विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के बगैर तकनीकी का क्या महत्व। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहार में परिवर्तन ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। यह शिक्षण संप्रेषण की एक प्रभावशाली कला है। जैसा आप जानते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना कम्युनिकेशन कम समय में कम ऊर्जा से कम लागत से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। अर्थात यह शिक्षण संप्रेषण की एक प्रभावशाली कला है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की समस्याओं के लिए आवश्यक तकनीकी परामर्श और हल प्रस्तुत करती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है। यह स्वतंत्र विषय नहीं है, यानी कि सेपरेट डिसिप्लिन नहीं है। ये हमारे एजुकेशन का ही एक अंग है, इसकी एक शाखा है। क्योंकि एजुकेशन भी कई विषयों का समायोजन है। एजुकेशन कई विषयों के जोड़ से बनता है। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी से एजुकेशन बनता है। और एजुकेशन के अंदर ही एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एक उपशाखा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, स्वतंत्र अपना आप में डिसिप्लिन नहीं है, सेपरेट डिसिप्लिन नहीं है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा शास्त्र का एक अंग है। इसमें शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक लर्नर के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी कि कम समय में कम ऊर्जा खर्च करके एक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कर देना ही शैक्षिक तकनीकी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन करने पर बल दिया जाता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, अतः क्रिया विश्लेषण, वीडियो टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि नई अवधारणाओं का जन्म हुआ है। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से माइक्रो टीचिंग, अभिक्रमित अनुदेशन, अंतःक्रिया विश्लेषण, वीडियो टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि नई अवधारणाओं का जन्म हुआ है। इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहकर कार्य करते हैं। हेडिंग है शैक्षिक तकनीकी का महत्व, कार्य, इम्पोर्टेंस ऑफ ईटी। आखिर इसकी इम्पोर्टेंस, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है हमारे शिक्षण में। यह बच्चों का सर्वांगीण सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। अध्यापक के व्यवहार में, शिक्षण में, एटीट्यूड में, भाषा शैली में सुधार करता है। पाठ्यक्रम का सिस्टमेटिक ढंग से, साइंटिफिकल तरीके से विकास करता है। श्रव्य दृश्य साधनों का विकास करता है। हम आज के समय में बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग एड्स, टीचिंग सामग्री आदि उचित ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है कि लर्निंग जो प्रोसेस है, बच्चा जो सीखता है वो कैसे सीखता है, उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस अधिगम को कैसे बढ़ाया जाए,
इसमें सहायक है। समुदाय की आवश्यकताओं को पहचानना, कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उनको इसके माध्यम से पहचाना जा सकता है और उसका समाधान जल्द से जल्द शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से किया जा सकता है। ज्ञान के संचय और हस्तांतरण में सहायता करता है, यानी कि आज जो नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, उसको एक मशीन में ही संचय किया जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट साइंस के माध्यम से ही बनाया जा सकता है जिसमें हम सारे ज्ञान को संचय कर सकते हैं। आप जानते हैं कंप्यूटर का युग है, अब ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। आप यूट्यूब, गूगल, अन्य सोशल मीडिया एंड एप्लीकेशंस के माध्यम से सभी सूचनाएं बहुत कम समय में, बहुत कम लागत से प्राप्त कर सकते हैं। यही है एजुकेशन तकनीकी का कमाल। शैक्षिक अनुसंधान के विकास में सहायता। शैक्षिक अनुसंधान के विकास में सहायता ये है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस। और भी हैं, मैंने खास बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है। शैक्षिक तकनीकी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ एटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक, किस हद तक कार्य करती हैं, इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं अपना। यह ज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जैसा आप जानते हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, कॉग्निटिव या साइकोमोटर के नाम से उसको हम जानते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी सिर्फ ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन को ही रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि बाकी जो 2 उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में हमें काफ़ी मतलब और संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। मात्र कम खर्चे में उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। तो यह ज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, लेकिन भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र में इसका योगदान सीमित है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि इसको एक लिमिट तक ही इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को। भावात्मक पक्ष का केवल और केवल शिक्षक के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि एडगर डेल में 3 स्टेज बताई हैं कि जैसे आप जानते हैं शिक्षण के स्तर भी हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और थिंकिंग लेवल। थिंकिंग लेवल पर ओनली लेक्चर से काम चल जाता है, लेकिन जब प्राइमरी लेवल होता है आपका, जो मेमोरी लेवल है, उसमें हमें काफ़ी टीचिंग एड्स की ज़रूरत पड़ती है और बच्चों को समझाने के लिए प्रदर्शन, ऑडियो, वीडियो और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उसको हम उसके ज्ञान को मस्तिष्क के गहरे तल तक ले जा सकते हैं, उसको उसके व्यवहार में परमानेंट मेमोरी तक ले जा सकते हैं। लेकिन टीचर्स के माध्यम से ही भावनाओं का या संवेदनाओं का या सेंसर का विकास हो सकता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं। टेक्नोलॉजी का उसमें कुछ रोल हो सकता है, बट इमोशंस में परिवर्तन के लिए या सुधार के लिए एक टीचर्स का होना क्लास के अंदर
अति महत्वपूर्ण है। इसके प्रारंभिक प्रयोग में अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। यदि आपको भावात्मक पक्ष को मजबूत करना है या क्रियात्मक पक्ष को मजबूत करना है तो इसके लिए अधिक खर्चे की आवश्यकता पड़ती है। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, इसको भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ज़्यादा या कम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण और सामग्री खरीदनी पड़ती है, तब जा कर के इसका हम लाभ उठा सकते हैं। इसके प्रयोग के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तब जा कर के हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपका ध्यान एजुकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक पर आकर्षित किया। आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक पर फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।